हेलो दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं हम आज का नया वीडियो जो होगा हमारा IPv4 एंड IPv6। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो था ना IPv4 एंड IPv6 है। तो IPv4 एंड IPv6 हम देखते हैं कि कैसे होता है। और कलर में थोड़ा ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, ये कलर है नहीं कहीं पे। ओके, एक काम करते हैं, ब्लैक लेके देखते हैं रेड कैसा चाहे। रेड वाला सही है। ठीक है, IPv4 एंड IPv6। तो IPv4 IP क्या है हमारा? IP को स्टैंड होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, जो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है वो पूरा का पूरा IP कहला गया। तो IP के भी अब हमारे पास हैं। तो IP क्यों है, क्या है एक्चुअल में? IP क्या है? तो IP क्या है? IP एड्रेस वो होता है जो मशीन को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एन IP एड्रेस इज असाइंड टू इस डिवाइस टू कनेक्ट इस डिवाइस कनेक्ट टू अ नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें? IP एड्रेस की। कोई भी डिवाइस आप उठा के देख लीजिए, आपको IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके बाद आता है, ठीक है, अब हमारा क्या है कि इस डिवाइस यूज़ IP एड्रेस, मतलब हर डिवाइस, जितने भी डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे वो क्या यूज़ करते हैं? IP एड्रेसेस। किसके लिए? फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। कम्युनिकेशन मतलब आपस में एक दो डिवाइस आपस में बात करेंगे तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? IP एड्रेस। इस ऑल्सो हैव एन आइडेंटिफायर एज दिस एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई द डिवाइस और ऑन अ नेटवर्क। मतलब क्या होता है IP एड्रेस? क्या है कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो आपको ये दिलाता है याद कि कैसे, मतलब डिवाइस है, कोई भी डिवाइस है वो कैसे आपस में काम कर रहा है, उसके लिए है। ठीक है, कि कैसे काम करता है। एक डिवाइस है, दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये डिवाइस ऐसे थोड़ी है कि हाँ भैया HP का PC बात कर ले लेनोवो के PC से, नहीं। तो क्या क्या होगा बेसिकली इसमें? क्या होगी? IP का एड्रेस कन्फिगर्ड होंगे, इस पे भी IP होगा, इस पे भी IP होगा, तो ही आपस में दोनों बात करेंगे। तो ठीक है, ये रहेगा कंसेप्ट, आपस में IP रहेगा तो ही बात करेगा। ठीक है, IP हो गया। इट defines the technical format packet mainly both the networks that is IP and TCP। ये क्या करता है? TCP और IP दोनों को डिफाइन करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अकेला अकेला IP को ही डिफाइन करेगा, मेनली दोनों के हैं, TCP और IP दोनों को करते हैं। TCP IP आर कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, दे आर रेफर्ड एज TCP/IP। दोनों आपस में जुड़े हुए हैं इसीलिए उसको बोलते हैं TCP/IP। TCP/IP में क्या होता है ना कि ये आपस में वर्चुअल कनेक्शन बनाता है दो PC के बीच में। ठीक है, ये दो स्विच हैं, आपस में कनेक्टेड है PCs। ठीक है, PC कनेक्टेड है। अब इन दोनों के बीच में कैसे चलेगी? इसका IP है 1.1, इसका IP है 2.1। ठीक है, आपस में कम्युनिकेशन कैसे करेगा? ये दोनों के बीच में कैसे लिंक बना रहा है? अब ये राउटर है, इन दोनों के बीच में एक वर्चुअल लिंक बना रहा है। ठीक है, वर्चुअल लिंक जो दिखता नहीं है बट होता है, एग्जिस्ट करता है बट वो हमें दिखेगा नहीं। केबल्स नहीं होती हैं, तो आगे VPN देखेंगे ना तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी आएंगी धीरे धीरे आगे फ्यूचर में। तो ये है, आपस में क्या होंगे? कनेक्टेड हो रहेंगी। तो अब क्या है, इसके आगे चलते हैं फिर हम। इसके आगे क्या है? IP एड्रेस के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट इज फर्स्ट वन इज़ फॉर नेटवर्क एड्रेस एंड अदर इज़ फॉर होस्ट एड्रेस। दो पार्ट होते हैं इसके। क्या होता है? एक तो होता है नेटवर्क, कि आप किस ग्रुप में हो, किस नेटवर्क में हो। दूसरा क्या है? नेटवर्क में तो हो, आप किस ग्रुप में हो, लेकिन आप कौन हो। ठीक है, एक तो ग्रुप, दो ग्रुप हो गई। ग्रुप में इंडिविजुअल, तो क्या होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप जो बोलते हैं उसको बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस, कि आपका नेटवर्क एड्रेस क्या है। फिर दूसरा क्या होगा ना कि आपका होस्ट एड्रेस क्या है, मतलब यही है कि आपका गांव कौन सा है। ठीक है, आपका सिटी कौन सा है। अच्छा,
या फिर आपका घर कौन सा है, सपोज दैट कि छोटा सा एग्जांपल, आप कौन से घर में रहते हो, ठीक है, और आपका नाम क्या है, तो ये है। तो ये सपोज दैट ये पूरा क्या होता है, घर क्या होता है, घर एज अ आपका घर हो गया नेटवर्क, और होस्ट हो गया आपका नेम, ठीक है। इसके भी दो पार्ट हैं, IPv4 एंड IPv6। तो IPv4 जैसे कल हम अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, तो IPv4 क्या है, 32 बिट एड्रेसिंग है, ठीक है। 32 बिट एड्रेसिंग है, और हमारी पॉपुलेशन कितनी है अभी, 7 बिलियन प्लस है, ठीक है। हमारी पॉपुलेशन 7 बिलियन है। तो इस कंसेप्ट में क्या हुआ कि 32 बिट एड्रेस है, और ये 32 बिट एड्रेस है, और हमारे इसके लगभग 4 बिलियन के IP ये प्रोवाइड कराता है। हमारी पॉपुलेशन है 7 बिलियन, ये तो चलो यहीं पे देख लेते हैं। और इसको किससे, जब IP एड्रेस जब असाइन होती है, तो IP एड्रेस ऐसे होता है हमारे पास, जब देखेंगे हम तो 4 ऑक्टेट होंगे, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, और 4 ऑक्टेट किससे सेपरेट होंगे, डॉट से, ठीक है, डॉट से सेपरेट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें हमने यहाँ पे लिखा है 66.94.29.13, तो ये किससे सेपरेटेड होंगे, सब सारे के सारे डॉट से सेपरेटेड हैं, ठीक है। डॉट बोल लो या पीरियड्स बोल लो, ठीक है, आप जैसा भी है। IP एड्रेस इन विच ग्रुप नंबर सेपरेटेड बाय द पीरियड कॉल्ड ऑक्टेट। अब ये जो सेपरेशन है, अब जो सेपरेशन हो गया इसका डॉट से जो हुआ, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। तो ऑक्टेट कितने हो गए, इसमें 4 ऑक्टेट हैं। तो हमारे टोटल IP एड्रेस IPv4 के अंदर ऑक्टेट कितने हो गए, हैव 4 ऑक्टेट, ठीक है, 4 ऑक्टेट्स हैं। और इसकी रेंज कितने से रेंज क्या होती है, 0 से 255 तक, मतलब 255 टोटल। 0 + 255, 0 को भी एक काउंट करेंगे और 255 को करेंगे, तो टोटल हो गया 256 एड्रेसेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट वाला जो होता है वो नेटवर्क के लिए यूज़ करते हैं, और लास्ट वाला होता है ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। मतलब 2 IP छोड़ देंगे तो आपको 256 हो रही है, 256 - 2 = 254, इतने आपके होस्ट हो सकते हैं एक ऑक्टेट के अंदर। एक ऑक्टेट अगर आपका होस्ट बिट है, तो अगर नेटवर्क बिट है तो वो डिपेंड करता है कि नेटवर्क कौन से सेगमेंट का है और कैसे कॉन्फ़िगर्ड है। तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग कितने हो रहे हैं, 4 बिलियन 29 के 4.29 बिलियंस के आसपास हमारे पास यूनिक एड्रेसेस हो रही हैं। लेकिन हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 7 बिलियन प्लस है। तो इसका से अब तो हमें दिक्कत हो गई। तो क्या होता है ना, कंप्यूटर वर्ड जो है वो क्या है, ये तो चलो हमारे हो गए IP एड्रेसेस। अब ये IP एड्रेसेस कैसे होंगे, आ, ये IP एड्रेसेस की एक एग्जांपल है, IP एड्रेस है, ठीक है। तो अब क्या है, कंप्यूटर वर्ड में क्या है, ये जो एग्जांपल है हमारे पास 66.94 66.94.29.13, ये क्या है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है। लेकिन कंप्यूटर क्या है, हमने बचपन से पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी भाषा समझता है भैया। बाइनरी क्या होते हैं, 0 1 0 1 0 1, ठीक है, बाइनरी समझ गया। अब बाइनरी के लिए क्या है, अब आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। ये बाइनरी में अब जैसे कि हमने देखा, अब ये 32 बिट, ठीक है, बाइनरी में अब कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये क्या समझता है, बाइनरी फॉर्मेट ओनली, एक ही चीज़ समझता है, वो है क्या, बाइनरी। इसको कोई मतलब नहीं है आपने लिखा है 2 क्या होता है, 4 क्या होता है, 6 क्या होता है, A क्या होता है, ठीक है, IP क्या होती है, इसको कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब है, 0 1 0 1 से, ठीक है। इसको 0 1 दे दो, ये अपना काम कर देगा, लेकिन उसका एक फॉर्मेट होता है कैसे देना है। तो ठीक है, ये हो गया। फिर हमारे पास है 128 बिट एड्रेस, हमारे पास जो क्या है, 8 बिट का एक ऑक्टेट होता है। अब ये है 4 हो गई, ठीक है, ये 8 बिट, फिर 8 बिट, 8 बिट, ठीक है, 8 बिट, टोटल कितने हो गए, 32 बिट्स, ठीक है, 32 बिट्स हो गए। तो एक ऑक्टेट के अंदर हमें क्या होता है ना, कि जैसे ये फर्स्ट वाला है सेपरेटेड है, और ये क्या हो गया, ऑक्टेट हो गया। तो एक ऑक्टेट किससे डिवाइडेड है, अब हमारा ऑक्टेट डिवाइडेड है कॉलन से, या ओ सॉरी, इससे हमारा डॉट से, या पीरियड जिसको बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे 66.94.29.13, तो 66 24 64 94, तो अब 8 बिट का जो होगा ना, 66 को 8 बिट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8 बिट का डेसिमल क्या होगा, ठीक है, डेसिमल वैल्यू क्या होगा। तो डेसिमल वैल्यू के लिए देखते हैं। अब चलो मैं नेक्स्ट एग्जांपल इसी में दिखा देता हूँ कि क्या है।
ठीक है। अब हमारा था 66.94.29.13, ये हमारी एक आईपी एड्रेस थी। तो 66 है, अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमारा क्या होता है ना, इसका एक नंबर होता है जो हमारा 8 बिट जो एड्रेस होती है, तो 8 बिट कैसे कन्वर्ट होती है। तो हमारा पहले तो हमने देखा कि 0 से 255 तक हमारी आईपी एड्रेस की स्कीमें हो सकती हैं, जिसमें 0 मतलब 0 नेटवर्क हो जाएगा और 255 जो होगा अपना ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसका भी एक चीज़ वो ले लो आप, क्योंकि वो मैं डिलीट नहीं करने वाला हूँ, वो पहले पहले वाला कर लेंगे बाद में। ठीक है। तो 2 की पावर्स होती हैं, तो यहाँ पे ये है 2 की पावर है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5, 6, 7। तो ऐसे करेंगे तो 2 की पावर 0 मतलब 1, 2 की पावर 1 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो ऐसे हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, 66 दिखाना है। तो 66 कैसे दिखेंगे, तो 66 के लिए क्या होगा, हमने क्या किया 64 प्लस 2, अब यहाँ पे दिख रहा है, मतलब 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 1, ये ऐड होंगे तो कितनी हो जाएंगी 66। ठीक है। तो अब कैसे होगा, तो अब ये देख लो, अब इसको डेसिमल क्या होगा, इसका डेसिमल हो गया 0, देखो 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0, ये 1 मतलब क्या है, ऑन बिट्स हैं। ठीक है, ऑन है मतलब जहाँ पे हमने नंबर डालना है 8 बिट के अंदर, तो फर्स्ट बिट खाली, इसका ऑक्टेट का फर्स्ट खाली है, सेकंड वाला क्या है, ये आ गया भैया, सेकंड वाले में हमें ये रखना है, सेकंड वाले को ऑन करना है, क्योंकि 8 बिट का है तो सेकंड बिट ऑन रहेगी। फिर थर्ड बिट ऐसे ही चलेगा, थर्ड बिट ऐसे ही चलेगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर ब्लॉक है, सेवेंथ है, फिर एट्थ वाला ऐसे ही चलेगा। तो हमारा ये हो जाएगा। सेम सिमिलर ही है 94 का। तो अब 94 को कैसे डिवाइड करोगे, 94 को कैसे ऐड करोगे, 64 प्लस 6 प्लस ये प्लस ये प्लस ये। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 94। अब ऐड कर लो 64 6 कितने हो गए 80, 90 और 94, 60 ये हो गया 80, 10, 4, 80 प्लस 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 94। तो इसके भी बिट्स ऑन रखने होंगे, तो इसके बिट्स कैसे होंगे 0 1 0 1 1 1 1 0, ये हो गया। फिर इसके भी होंगे 29, अब ऐड कर 29 चाहिए आपको, तो आपके पास क्या है 32 है, सबसे ज़्यादा है, तो 16 ले लो आप। 16 में क्या कर लो 8 और जोड़ लो, तो 24, 24 में एक और 4 ले लो, तो कितने हो गए 28। 28 में क्या करना है, अब आपको 1 और चाहिए, तो यहाँ पे 1 ले लो। ठीक है, ये गलत डल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा हो गया। ठीक है, अब ये 29 हो गया। अब क्या चाहिए हमको 13 चाहिए, तो आप पहले ले लो, देखो कि आपका 13 कहाँ हो रहा है, तो 8 यहाँ हो रहा है, 16 बड़ा था, इन दोनों के बीच में है 13, तो 8 प्लस 4 12 प्लस 1, तो इसका बिट ऐसे हो गया। तो अब जो हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, वो वैल्यू कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, 0 1 0 0 0 0 1 0। ठीक है, ये हो गया 66 का। फिर 94 का क्या होगा, 94 का होगा 0 1 0 1 1 1 1 0। फिर उसके बाद होगा हमारे पास 29 का, 29 का क्या है 0 0 0 1 1 1 0 1। इसके बाद 13 का 0 0 0 0 1 1 0 1, ये होगा डेसिमल वैल्यू। ठीक है, चलो यहाँ उल्टा हो गया, कोई नहीं, ये डेसिमल वैल्यू होगा, ये इसका न्यूमेरिक वैल्यू है। तो डेसिमल भी कन्वर्ट करना आ गया, तो हमें सपोज दैट कि किसी का भी कन्वर्ट करना हो तो हम इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेता हूँ जो कि मेरे सिस्टम का है।
192.168.2.10, तो 192 लेना है। 168 ये हो गया, कितने हो गए 192, कितने हो गए भाई, 8, 8 4 12, 2, ठीक है, 6 2 8 9, 192। तो क्या क्या हो गया 192 का, 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। 168, 168 का यहाँ ये जुड़ जाएगा क्योंकि बड़ा है, तो ये ऑन, फिर 68 ये वाला नहीं होगा, 32 तो ये जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो ये भी 1 कर दो, ये 0 कर दो, तो कितने हो गए 0 3 और 2 5 6 1। अब 2 चाहिए हमको, 0 0 0 2 ये है, तो इसको ऑन कर दो, ये 0 प्लस ये हो गया। तो हमारा कौन कौन सा बिट ऑन हो गया, हमारा बिट ऑन हो गया ये वाला एंड ये वाला, ठीक है। 2 लेना है तो 2 का सीधा ये वाला, बाकी सब 0 हो जाएंगी, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, डॉट 10 है। अब 10 के लिए क्या करना है, 8 और 2 सीधा जुड़ रहा है, तो ये दोनों ऑन कर दो, बाकी सारे ऑफ हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा डेसिमल वैल्यू। तो इसका वैल्यू ऐसा हो गया, कैसा हो गया 192 का 1 डबल 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 192 हो गया। ये 168 का क्या हो गया 1 0 1 0 0 0 1 0, 2 का क्या हो गया 0 0 0 0 1 0, और 10 का क्या हो गया 0 0 0 0 1 0 1 0, ये हो गया। तो ये डेसिमल वैल्यू हो गई, तो एज इट इज़ ही रहेंगी, इसमें कोई कुछ नहीं है चेंज करने लायक, और ऐसा कुछ करने लायक भी नहीं है, बस ये डेसिमल वैल्यू हो गई, ठीक है। अब चलते हैं कि आईपी एड्रेसेस के ड्रॉपबैक्स होंगे कि क्या होते हैं, ड्रॉपबैक्स क्यों है, आईपी एड्रेसेस क्यों बनाई गई, IPv4 क्यों बना, तो उसका भी कुछ लॉजिक होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। तो IPv4 के हैं कुछ ड्रॉपबैक्स। ड्रॉपबैक क्या है, हमारे क्या है ना, पॉपुलेशन है वो 7.6 बिलियन के अप्रोक्स है, मतलब 7.6 बिलियन प्लस ही हो गए हैं। ये तो वो हैं रिकॉर्ड, जो वैसे रिकॉर्ड है हमारे पास अभी 2022 के अंदर अभी ये है 11-21। अभी अगर नेक्स्ट ईयर अगर हमारा होता है पॉपुलेशन की जनगणना होती है, तो हमें पता चल जाएगा कितनी पॉपुलेशन है। तो सबके पास क्या है ना कि आज के डेट में एक एक डिवाइसेस हैं, ठीक है, सबके पास एक एक नेट कंप्यूटर की डिवाइसेस हैं जो आपस में यूज़ कर रहे हैं सभी लोग, जिनके पास, अब सभी के पास नहीं है ज़रूरी, मेरे घर पे ही कम से कम 15 मोबाइल डिवाइसेस हैं जो IP से कनेक्टेड रहते हैं, कंटिन्यू फ़ोन से कनेक्टेड रहते हैं। 4 लैपटॉप हो गए, 6-7 लोग हैं तो 7 फ़ोन हो गए, और मेरे पास और भी चीज़ें हैं, टैबलेट हैं, भाई के पास टैबलेट है, तो सारे मिला करके लगभग 15 मेरे पास डिवाइसेस हो जाती हैं जो चलती हैं, ऊपर से एक दो दोस्त आ जाते हैं तो वो भी हो जाते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स के भी ऐड हो गए। तो हमारे पास है जो सारे के सारे क्या हो ना कि हमारे पास ऑलरेडी 15 IP होंगे। अब मेरे पास कितनी टोटल IP IPv4 में 4 बिलियन, तो 4 बिलियन की में मैं तो भाई 15 तो मैं एक ही घर में लेके बैठा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत बड़ी फैमिली है, चलो ये तो फैमिली की बात हो गई। कंपनीज़ क्या कर रही है ना, कंपनीज़ भी बहुत बड़े लोग हैं, किसी के पास 100 एम्प्लॉय है, किसी के पास 1000 एम्प्लॉय, 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं। तो इस केस में ऐसे जोड़ते जाओ, ये तो छोटी छोटी कंपनीज़ हो गई जिनके पास 10,000 एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो इस हिसाब से चलेगा तो फिर हमारे पास क्या होगी ना कि IPv4 मतलब 4 बिलियन IP कभी भी ख़त्म हो सकती थी, ठीक है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए फिर क्या किया, फिर एक नया इन्वेंट हुआ, टेक्निक आई, ठीक है। जैसे कि उसमें क्या हुआ, VLSM लगाया, VLSM, वेरिएबल लेंथ सब मास्क, ठीक है, सबनेट, VLSM बोलते हैं, सबनेट मास्क हो जाता है, ठीक है। VLSM आया, VLSM से क्या हो गया, नेटवर्क को हमने डिवाइड किया और सारी चीज़ें चलती रहीं, छोटे छोटे पार्ट्स में हमने उसको सबनेटिंग कर दी, ठीक है। फिर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन किया कि चलो भैया आपके पास अगर एक ही पब्लिक IP है तो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास एक पब्लिक IP है यहाँ पे राउटर पे, तो यहाँ क्या कर लो, आप यहाँ पे नेटिंग परफॉर्म करा लो। तो नेटिंग परफॉर्म कराने के बाद क्या हो जाएगा, नेट परफॉर्म करा लो, तो ये आपका जो है एक साइड का पब्लिक सेक्टर बन जाएगा, एक का प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट की सारी IPs इधर आपको नेट करके मिल जाएंगी, आपको नेट हो जाएगा, ठीक है। उसके
फिर क्या करो, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन हुआ, चलो भाई ये तो पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी का हो गया। यहाँ पे एक और राउटर ले लिया, आईएसपी आ गया, एक जो आपका लोकल वेंडर जो प्रोवाइड कराता है, इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, वो आ गया। अब क्या हुआ, उसने भी एक ही आईपी ली है। अब एक आईपी क्या करना, उसको 1000 घर कनेक्ट करने हैं। अरे भैया 1000 घर में 1000 तरीके के अलग अलग नेटवर्क चलाएगा वो, 1000 सबनेट बनाएगा वो। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये क्या होगा, अब यहाँ से निकला ट्रैफिक, एक घर था तब तो समझ में आ रहा था, या फिर 10 डिवाइसेस कनेक्ट कर लो आपस में, तो क्या होगा, सेम टाइम पे आप गूगल हिट करोगे तो ज़रूरी थोड़ी है उसी आईपी से यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अब पोर्ट पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन कर दिया। फिर चलो भाई, आपने तो क्या है ना, IPv4 था आपके पास, अब आपने सारी की सारी आईपीज़ यूज़ कर ली। अब क्या चाहिए, अब एक आ गया अपना साइंटिस्ट वाला पार्ट आ गया। चलो भाई अपने पास जो साइंटिस्ट है, इसरो मान लो, ठीक है, इसरो है, DRDO है, या सपोज दैट कि नासा है जो, ठीक है। अब इनके साइंटिस्ट हैं, अब क्या कर रहा है ना, कोई भी जाके नासा वाले की आईपी, मतलब सिस्टम में भी वही आईपी डली पड़ी है, इसरो वाले में भी वही डली पड़ी है, सब में। तो इनके लिए क्या हो गया, अरे यार अब तो दिक्कतें हो गई, तो क्या किया, आईपीज़ को बांट दिया, कि आप एक मतलब क्लासेस के अंदर बांट दिया, तो क्लासेस भी हमारे पास हो गई। तो क्लासेस थी A B C D और E। तो ABC तो हमारे नेट लोकल के लिए हो गया, डी हो गया मल्टीकास्ट, और ई क्या है ना, रिज़र्व है। फोर किस बेसिस पे, हमारे पास जो डेवलपमेंट टीम है, ठीक है, डेवलपमेंट इन द सेंस कि वो डेवलपमेंट नहीं, बड़े जो साइंटिफिक पर्पज से होते हैं उनके लिए, ठीक है, रिसर्च टीम के लिए, ठीक है, ये रिसर्च के लिए डोमेन हो गया। फिर IDT हो गया, इंटर डोमेन ट्रांसलेशन हो गया, मतलब आपका एक ही डोमेन में है तो उनका IP एड्रेस उसके साथ जा करके ट्रांसलेट होकर के निकल जाएगा। फिर टू कन्वर्स द टू conserve the bandwidth of IP address, slow down the deployments and IP addresses, ठीक है। दिस टेक्निक पब्लिक आईपी कन्वर्ट्स, अब इसमें इन सब से क्या होता है कि पब्लिक आईपी जो है, हमने यहाँ पे जो पब्लिक आईपी ली उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देता है, दोनों का काम ये हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे फिर भी एक प्रॉब्लम थी कि हमारे पास, चलो ये अगर 4 बिलियन यूज़र यहाँ पे पब्लिक हो जाएंगे, क्योंकि भैया आज के डेट में सभी चाहता है कि नहीं मैं बड़ा हूँ, ठीक है, मैंने भी कर दिया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब इस चक्कर में हमारे पास क्या होगी, नेक्स्ट जनरेशन आईपी हमें बनानी पड़ी। तो उस जनरेशन आईपी का नाम क्या हो गया, IPv6। तो IPv4 कितने बिट का है, 32 बिट का। कितने ऑक्टेट हैं, 4 ऑक्टेट, ठीक है। आईपी एड्रेसेस कितने हैं, 4.229 बिलियंस हैं, ठीक है, प्लस हैं। तो इस कंसेप्ट में क्या होगा कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 7.6 प्लस बिलियंस हैं। तो इस कंसेप्ट में हमारे पास क्या हो जाएंगी, आईपी एड्रेसेस हो जाएंगी ख़त्म, और हमने बाकी सारी चीज़ें भी चलानी हैं, और ये तो अभी की है। फ्यूचर को देखते हुए फिर क्या इन्वेंट हुआ हमारे पास, IPv6। तो अब चलते हैं IPv6 की तरफ। तो IPv6 के लिए चलते हैं अब नेक्स्ट में हम। ठीक है, IPv6 क्या है, जब जैसे कि हमने देखा कि 4 बिलियन एड्रेसेस है हमारे पास, बट हमारे पास क्या हो गया ना, हमारे पास 4 बिलियन एड्रेसेस जो कि हमारे पास इनफ नहीं है। तो डेवलपर ने सोचा कि हमारे पास ये अगर है नहीं और ये हमारे लिए गलत हो जाएगा, तो फिर हमने क्या किया, उन्होंने भी सोचा, अपने तरीके से सोच लिया डेवलपर। तो क्या है, द IP वर्जन प्रोड्यूस्ड 4 बिलियन एड्रेसेस एंड द डेवलपर थिंक दीज एड्रेसेस आर इनफ, बट दे वर रॉन्ग। मतलब उन्होंने सोचा कि 4 बिलियन है, ठीक है भैया हमने बना लिया, मतलब शुरू में बनी थी यार, अब कोई नहीं, ऐसे हर चीज़ों का नया वर्जन आता है, हर चीज़ का नया वर्जन आ रहा है, तो इनके भी आने चाहिए। तो इसका भी आया। तो आईपी एड्रेसेस कितनी हो गई हमारे पास, तो हमने क्या किया, नेक्स्ट जनरेशन आईपी एड्रेस हमने बना लिया। नेक्स्ट जनरेशन आईपी एड्रेस का क्या मेन डिफरेंस क्या है, आईपी बिटवीन 4 और 6 के अंदर, साइजेस ऑफ आईपी एड्रेस है, इन दोनों की साइज का डिफरेंस है, ठीक है। द आईपी एड्रेस ऑफ IPv4 कितने बिट का, 32 बिट का, बट हमारा ये कितने का है, 128 बिट्स का है। तो हेक्साडेसिमल है, वो हमारा क्या था, सिर्फ न्यूमेरिकल था, ये वो डेसिमल था और ये हेक्साडेसिमल है, ठीक है। IPv6 प्रोवाइड्स लार्जेस्ट स्पेस एड्रेस स्पेस, हमारे पास ये क्या है, बड़ा स्पेस एड्रेस स्पेस लेता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा एड्रेस प्रोवाइड करा देता है अपने आप में, जो कि लगभग 3 ट्रिलियन 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 एड्रेस है, जिसको
3.340 अंडेसिलियन कहते हैं, ठीक है। अब अंडेसिलियन मतलब क्या है, ट्रिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन, 3 टाइम ट्रिलियन, 3 टाइम, इतने हैं एड्रेसेस। अब ये सोचो कभी ख़त्म होंगे, अब पता नहीं, फ्यूचर का नहीं पता ख़त्म होंगे कि नहीं। हम तो फ्यूचर में इतना आगे नहीं जा रहे हैं अभी, हमारी उम्र ही कुछ इतनी हो गई, 100 साल लास्ट जी लोगे आप, अगर बहुत अच्छा रहा तो। एनवायरनमेंट तो ऐसे ही ख़राब हुआ पड़ा है, सारे हम लोगों ने पेड़ पौधे काट दिए हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, वो तो होगी जो फ्यूचर के बातें हैं। एंड द कंटेन्स अ सिंपल हेडर एंड कंप्रेस्ड टू IPv4, ठीक है। इट्स प्रोवाइड ट्रांजेक्शन इस ट्रांसलेशन से strategies that convert IPv4 into IPv6। IPv4 और IPv6 के बीच में ये आपस में हम क्या कर सकते हैं ना, कि ट्रांसलेशन भी करा सकते हैं। तो IPv6 के कुछ ट्रांसलेशन कैसे होंगी, तो 3 पॉइंट्स मस्ट हैं। ड्यूल स्टैकिंग है, टनलिंग है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन, ठीक है, कि ड्यूल स्टैकिंग मतलब एट अ टाइम हम क्या करेंगे ना, सिंगल टाइम पे आप IPv4 और IPv6 यूज़ कर पाओगे, ठीक है। टनलिंग है, टनलिंग क्या होता है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आप इजीली करा सकते हो IPv4 IPv6 के अंदर। और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में क्या, ट्रांसलेशन और कम्युनिकेशन बिटवीन द होस्ट हैविंग डिफरेंट वर्जन ऑफ IP। मतलब किसी होस्ट के पास ये IPv4 है और एक होस्ट है जिसके पास IPv6 है, तो दोनों के बीच में आपस में क्या होगा, नेटिंग हो सकती है, ट्रांसलेट हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरा है तो इन दोनों के बीच में नेटिंग करा दो, आप राउटर लगा हो रहेगा ही, आप नेटिंग करा दो, चल जाएगा, ठीक है। दिस हेक्साडेसिमल एड्रेस कंटेंट्स बोथ नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स। हेक्साडेसिमल मतलब अल्फ़ाबेट भी होंगे और नंबर भी होंगे। तो इसको IPv6 से स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ABCDE और F। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओह, 0 दोबारा आ गया, 16, ठीक है, 16 तक हो गया। तो 16 होते हैं, इसीलिए 16 ऑक्टेट हो गए। ओह, 16 डिजिट का होता है, ठीक है। ड्यू टू यूजेज ऑफ बोथ नंबर एंड अल्फ़ाबेट, ठीक है। क्यों होता है ये दोनों इसमें, क्योंकि दोनों अल्फ़ाबेट और नंबर, क्योंकि 9 के बाद तो भैया वापस 1 2 नहीं लिख सकते ना आप, 1 लिखना होता तो ये 1 का तो यहीं पे वैल्यू ख़त्म हो जाता है, तो इसकी वैल्यू ABCDEFG EF तक है, जी नहीं है, F तक है, ठीक है। IPv6 कैपेबल टू प्रोड्यूस ओवर 340 यूनिक अनडेसिलिन एड्रेसेस, ठीक है। IPv6 की एड्रेसिंग साइज़ कितनी है, 128 बिट है। हमारे पास क्या थी अभी तक, हमारे पास 32 बिट थी, अब हमारे पास कितनी है, 128 बिट। अब भैया 128 बिट तो पहले ही सबसे बड़ा, अब बड़ा और बड़ा हो गया। पहले हमारे पास 4 थे, अब 4 बिलियन था, अब हमारे पास 3 ट्रिलियन 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 इतना स्पेस है, ठीक है। 340 ट्रिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन, ठीक है। अब पता नहीं जितना होगा यार, देखते हैं। हेक्साडेसिमल एड्रेसेस मेड अप टू 8 सेट्स। क्या होता है ना, इसमें 8 सेट्स बनते हैं, ठीक है, 8 सेट्स होंगे और 16 ऑक्टेट्स होंगे, ठीक है। 16 ऑक्टेट्स कैसे होंगे, सेट को भी 2 पार्ट में बांट देंगे तो हमारे पास 16 ऑक्टेट्स हो जाते हैं। ये जैसे कि हमारे पास इसमें 4 ऑक्टेट्स थे, सेपरेट था किससे, डॉट से। यहाँ पे कॉलन से भी सेपरेट मिलेगा आपको, डॉट से भी मिलेगा, तो ऐसे है, ठीक है, मतलब अलग अलग जगह होंगी। सो दे सेट्स दे आर सेपरेटेड बाय कॉलन, ठीक है, कॉलन से सेपरेटेड ज़्यादा ही मिलेंगे आपको, मतलब ऐसे लिखने के लिए हमने डॉट लगा दिया, लेकिन ये ऐसे ही है, ठीक है। इन IPv6 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर प्रेजेंट्स 4 बिट रिप्रेजेंट कैरेक्टर, ईच हेक्साडेसिमल कैरेक्टर रिप्रेजेंट 4 बिट्स, 4 चौके 16, 16 इंटू 8, कितने कितने कैरेक्टर, एक कैरेक्टर है, सपोज दैट कि F है, तो F कितने बिट का है, 4 बिट का, 4 बिट का एड्रेस है। और कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 इंटू 8 कितने हो गए, 4 इंटू 8 32 इंटू 8 128, ठीक है। सो वी नीड टू कन्वर्ट 4 बिट टू हेक्साडेसिमल नंबर एट अ टाइम।
मतलब हमें 4 बिट को कन्वर्ट करेंगे तब जाके हमारे पास ये नंबर आएगा। ठीक है, ये भी देखेंगे कि कैसे आईपी एड्रेस कैसे बनाते हैं और कैसे डालेंगे। ठीक है, IPv6 थोड़ा सा ही देखेंगे क्योंकि ज़्यादा अभी में है नहीं, नेक्स्ट में चलेंगे। तो आईपी एड्रेस के फॉर्मेटेड आपने देख लिए कैसे होते हैं, तो दोनों फॉर्मेट ये रहे, आप आराम से लिख सकते हैं IPv4 के और IPv6 के। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, अब यहाँ पे तो बन गया भैया IPv6। IPv6 के बनने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो IPv6 में है कि कंपैरिजन भी होगा कि IPv6 क्या है, IPv4 क्या है। तो पहला कंपैरिजन है, सबसे पहला कंपैरिजन है लेंथ का। तो लेंथ क्या है, 32 बिट का है, इसमें कितने का है, 128 बिट का है। इसके फील्ड किससे सेपरेटेड है, डॉट से, डॉट से सेपरेटेड है, बट और इसके फील्ड 4 फील्ड्स होती हैं, 4 सेपरेटेड है। IPv6 के अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक एड्रेस होता है, बस ये न्यूमेरिक है। ठीक है, ये न्यूमेरिक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है, और एड्रेसेस और कंटेंट 8 फील्ड्स होते हैं, और वो भी सेपरेट किससे होंगे, कॉलन से। ठीक है, क्लासेज IPv4 में तो क्लासेज है 5, लेकिन IPv6 में कोई क्लासेज नहीं, क्योंकि इतना बड़ा एड्रेस है, इसको क्लास की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब इन्होंने भी कुछ, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर ऑफ़ एड्रेसेस कितने हैं, इसमें लिमिटेड नंबर है, लेकिन इसमें लिमिटेड तो है लेकिन लार्जेस्ट है, मतलब 340 यूनिडेसिलन है। ठीक है, इतने हैं। अब देख लो VLSM ये सपोर्ट करता है, इसमें कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसलिए ज़रूरत नहीं है कि यार बहुत बड़ा सबनेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस कन्फिग्रेशन क्या होता है ना, इसमें मैनुअल DHCP कन्फिग्रेशन सपोर्ट करता है। इसमें आपका मैनुअल भी करेगा, DHCP भी करेगा, और ऑटो कन्फिग्रेशन भी करेगा, और रिमेंबरिंग भी करेगा। ठीक है, एड्रेस स्पेस क्या है, एड्रेस इस जनरेट 4 बिलियन यूनिक एड्रेस, लेकिन यहाँ पे 340 यूनिडेसिलियन यूनिक एड्रेस है हमारे पास, 340। ठीक है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी इंटीग्रिटी, एंड टू एंड कनेक्टिविटी इंटीग्रिटी इज़ अनआर्काइवेबल, ये आर्काइवेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है ना, एंड टू एंड कनेक्टिविटी क्या है, आर्काइवेबल है। सिक्योरिटी फीचर क्या है, सिक्योरिटी फीचर जो डिपेंड्स करता है अल्फा एप्लीकेशन पे ओनली, और एप्लीकेशन सिक्योर है तो ठीक है, वरना IP पे कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन क्या करता है, तो और ये क्या है, IPsec के साथ चलता है। IPsec इज डेवलप्ड सिक्योरिटी पर्पजेज। ठीक है, ये IPv6 IP सिक्योरिटी के पर्पज से भी बनाई गई थी। जब ये IPv4 बनी थी तब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं थी, अब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई है लोगों को, हम लोगों को, कि हमने भी सिक्योरिटी बढ़ा दिया। पहले हमारे पास नॉर्मल फ़ोन हुआ करता था जिसमें कोई पासवर्ड नहीं होता था, अब क्या है, आप ये लो फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, वॉइस लॉक, सारे चीज़ें आप डाल लो। ठीक है, एड्रेस रिप्रेजेंटेशन क्या है, एड्रेस रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें डेसिमल फॉर्मेट में, लेकिन इसमें क्या होता है ना, हेक्साडेसिमल होगा। न्यूमेरिक भी होंगे, अल्फ़ाबेट भी होंगे, 1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 0 भी होंगे, और बाकी चीज़ें भी है उसमें। ये तो डेसिमल है, और उसमें हेक्साडेसिमल भी होंगे, 1 0 और बाकी चीज़ें। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन इज़ डन बाय द स्टैंडर्ड फॉरवर्डिंग राउटर एंड सॉरी, फ्रेगमेंटेशन इज डन बाय द सेंडर्स, सेंडर के द्वारा ही फ्रेगमेंटेशन होगा, और किसको फॉरवर्ड करेगा, राउटर्स को फ्रेगमेंटेशन कर देगा उसको, फिर राउटर को भेज देगा। लेकिन यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन कर दो और आप डायरेक्टली पैकेट को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, सामने वाला रिसीव कर लेगा, कोई ज़रूरत नहीं उसको राउटर के भेजने की। मतलब जाएगा तो पाथ में वैसे ही, लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं है। पैकेट फ्लो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, पैकेट फ्लो आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म इसमें काम नहीं मिल रहा है अपने को। ठीक है, लेकिन हमारे पास IPv6 में पैकेट फ्लो मैकेनिज्म होती है। ठीक है, चेकसम फील्ड पहले थी नहीं, IPv6 में चेकसम फील्ड थी, लेकिन अब ये वाले में ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ट्रांसमिशन क्या है, ब्रॉडकास्टिंग करता है, ये क्या करता है, मल्टीकास्टिंग है, मल्टीकास्ट एड्रेस है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यूनिक है, इसमें तो कोई मतलब सबनेट और उसका चल ही नहीं रहा है। इनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन डज नॉट प्रोवाइड इनक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन, मतलब पहले क्या था, जब हमारे पास सिक्योरिटी ही नहीं थी तो इनक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन का तो कोई बात ही नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ, ये हमने देख लिया, अरे यार ये तो ज़्यादा नीड है सिक्योरिटी के, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन इनक्रिप्शन भी चल रहा है। इसमें कितने ऑक्टेट्स होते हैं IPv4 के अंदर, IPv4 के अंदर ऑक्टेट्स हैं टोटल 4, और हमारे पास IPv6 के अंदर 8 फील्ड्स के अंदर टोटल 16 ऑक्टेट। तो एक 8 फील्ड है और वो भी दो दो ले रहे हैं, तो टोटल कितने हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 16 ऑक्टेट्स हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा नंबर क्रिएट कर देता है, एक बहुत बड़ा अपने आप में IPv4 का नंबर है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा IPv4 एंड IPv6 का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ चीज़ें बच गई हैं, जैसे कि हमारा बच जाएगा
IPv4 एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में रहेगा हमारा सबनेटिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास क्या क्या रहेगा, तो हम पहले एक सबनेटिंग पढ़ लेंगे। ये ध्यान मत देना यार, दोबारा लिख दिया मैंने। सबनेटिंग हो जाएगा। उसके बाद सबनेटिंग के बाद रह जाएगा फिर हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी। एड्रेस असाइनिंग, कैसे असाइन करते हैं डिवाइसेस पे, तो मैं लैब एक बनाऊंगा। उस लैब में फिर हम सबनेटिंग करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बनाएंगे, एक राउटर कन्फिगर करेंगे। हम पढ़ लेंगे, फिर कन्फिग्रेशन हम एक साथ करेंगे। जब हम एक साथ कैसे करेंगे ना, कि हम एक नॉर्मल स्विच लगा करके और आपस में पीसी को कम्युनिकेट कराएंगे और देखेंगे। तो उस टाइम कर लेंगे, मतलब वो इसके बाद चला जाएगा। तो ये हमारा सेकंड वाला वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। पहला लास्ट वाला वीडियो जो अपलोड किया था वो थोड़ी उसके अंदर वॉइस की इश्यूज़ थी। अब होप सो कि इसमें इश्यूज़ नहीं हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।